हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीक्षा वैश्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किम्स कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो आज हम देखने वाले हैं अलजेब्रा पार्ट 1 मैथ्स का एक चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखते हैं इसके कुछ बेसिक टर्म्स। तो देखिए, वेरिएबल ये एक हमारे चैप्टर के नाम का ही एक वर्ड हमने यहाँ पे लिया है। वेरिएबल मतलब क्या? तो ऐसी टर्म्स जिनकी वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, वैरीज होती जाएगी। वैरीज का मतलब होता है चेंज होना। तो यहाँ पर दोज टर्म्स हुज वैरीज आर कॉल्ड टू बी वेरिएबल्स। तो यहाँ पर वेरिएबल के लिए हमारे पास टोटल 26 अल्फाबेट्स है। इन 26 अल्फाबेट्स में से कोई भी एक अल्फाबेट हम एज अ वेरिएबल चूज कर सकते हैं। जनरली हमको हमारे एग्जांपल्स में या टेक्स्ट बुक में ए बी सी एक्स वाई जेड ऐसे कुछ भी वेरिएबल्स हमको दिए जाते हैं। मैक्सिमम उसमें से जो वेरिएबल यूज होते हैं वो एक्स वाई या एम एन या पी क्यू ये वेरिएबल्स होते हैं। तो इन 26 में से हम कोई भी एक अल्फाबेट एज अ वेरिएबल चूज कर सकते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट। वेरिएबल का अपोजिट टर्म है एग्जैक्टली ये। ऐसी टर्म जिनकी वैल्यूज कभी भी चेंज नहीं होंगी। तो नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ होल नंबर, इसमें से कोई भी एक वैल्यूज आप उठा लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने नेचुरल नंबर का एक सेट लिया है, तो यहाँ एक वैल्यू मैं चूज कर रहा हूँ 3। तो 3 का वैल्यू क्या आ सकता है भाई? तो 3 का वैल्यू 3 ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। हाँ, अब चेंज कैसे हो सकता है? तो जरा देखिए, अगर मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूँ x, तो एक ही प्रॉब्लम में x का वैल्यू 1 2 3 ऐसा अलग अलग हो सकता है। डिपेंडिंग है कि इक्वेशन किस टाइप का है। हम ये जब इक्वेशंस के टाइप में देखेंगे तब हम इस टर्म को क्लियर करेंगे कि एक ही वेरिएबल की एक से ज्यादा वैल्यूज कैसे हो सकती है। लेकिन अगर हम कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे तो 3 का वैल्यू या 4 का वैल्यू 4 ही रहेगा, -3 का वैल्यू -3 रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और कुछ जैसे सीबीएसई या एमपी बोर्ड है तो उनको इस साल भी ये टॉपिक है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ये चैप्टर ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हो चुका है। तो देखते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लिखा है मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, उसको हम कहते हैं मोनोमियल। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं x 2y -z। ये तीन अलग अलग एग्जांपल है और ये तीनों सिंगल टर्म है, इसलिए हमको कहेंगे मोनोमियल। मोनो का मतलब वन होता है और इसलिए ये मोनोमियल या सिंगल टर्म। बाय का मतलब है 2, ट्राई का मतलब 3, क्वाड्रा का मतलब होता है 4। तो यहाँ पर बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म्स है, ट्राइनोमियल मतलब जिसमें तीन टर्म्स है। देखिए यहाँ पे तीन टर्म्स, 3x² ये पहला टर्म, 2y ये दूसरा टर्म और -6 ये तीसरा टर्म। क्वाड्रानोमियल 4y to power 4 minus 3x square plus 10m minus 1। तो ये चार अलग अलग टर्म्स है, इसलिए हमको कहेंगे क्वाड्रानोमियल। तो स्टूडेंट्स इसके बाद पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, सेप्टानोमियल ऐसा भी होता है, लेकिन इतना हमको बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए मोर देन वन में जितने भी टर्म्स है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रानोमियल, इनको हम एक वर्ड से डिनोट करते हैं पॉली। पॉली का मतलब होता है मोर देन वन। तो डायरेक्टली बाय, ट्राई, क्वाड्रा ना बोलते हुए हम इसको कहते हैं पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल हो या इक्वेशन हो, अब इसमें एक ये जो कॉन्सेप्ट है डिग्री, ये दोनों में ही होगा। वेरिएबल इंडेक्स का जो वैल्यू है हमारा, वेरिएबल इंडेक्स या वेरिएबल के ऊपर का जो वैल्यू होता है जिसको हम पावर भी बोलते हैं, तो यहाँ पर जो इंडेक्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल है, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इस एग्जांपल में मैंने एक यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखा है x² + 2। तो यहाँ पर जो x वेरिएबल का डिग्री है, सॉरी x वेरिएबल का इंडेक्स वैल्यू है, इसको हम कहेंगे डिग्री। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और यहाँ पे वेरिएबल का इंडेक्स वैल्यू 2 है, तो इसलिए इसका डिग्री हो गया 2। सेकंड एग्जांपल 3y³ + 2x। यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल है, y और x। y का इंडेक्स वैल्यू है 3, जबकि x के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब उसका इंडेक्स वैल्यू है 1। अगर वेरिएबल की इंडेक्स वैल्यू कुछ भी नहीं दिख रही है, मतलब उसका इंडेक्स वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे y का इंडेक्स वैल्यू 3 है और x का इंडेक्स वैल्यू 1 है, तो सबसे बड़ा जो वैल्यू रहेगा वो ही रहेगा उस पॉलिनोमियल का डिग्री। तो यहाँ पे 3 और 1 में से 3 ये बड़ा है, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 3। थर्ड एग्जांपल 2x + 3y। यहाँ पे x और y दोनों का ही डिग्री 1 है और इसलिए हम इसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल मैंने उसके अलावा नीचे भी लिखे हैं। x + y, यहाँ पर दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल का डिग्री 1 है, इसलिए ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड एग्जांपल है 2m - 3 + 2/7n। यहाँ पे दो वेरिएबल यूज किए हैं m और n, तो यहाँ पर भी दोनों का ही डिग्री 1 है। और 3a + 2, ये थर्ड एग्जांपल है, तो यहाँ पे a वेरिएबल यूज किया है और यहाँ पे a का भी इंडेक्स वैल्यू 1 है और इसलिए ये भी हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। हाँ, अब बाकी एग्जांपल में और इस एग्जांपल में फर्क क्या है? तो स्टूडेंट यहाँ पर एक ही वेरिएबल यूज हुआ है और यहाँ पर दो वेरिएबल यूज हुए, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल और ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल इन
वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये चैप्टर आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। चलिए इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इक्वेशन। तो उसके लिए मुझे बोल्ड का डेटा जो है लिखा हुआ वो इरेज करना होगा, क्योंकि ये नॉन एडिटेबल वीडियो है, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं किया है, इसलिए थोड़ा सा मुझे लगेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन। तो देखिए सिंपली पॉलिनोमियल और इक्वेशन में एक जो बेसिक डिफरेंस है वो बस इसका है कि पॉलिनोमियल में आपको कोई एक साइड देखिए ये दिया है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड है ये हमको नहीं पता, या हम इसको नहीं बता सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। इक्वेशन में बस यही चेंज है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस या इक्वल करके दिए होंगे। तो दो साइड्स जब इक्वल होती है तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज बैलेंस्ड बाय राइट हैंड साइड with using the symbol equal to, and that's why इसको हम कहते हैं इक्वेशन। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल, तो जितने भी पॉलिनोमियल मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे पॉलिनोमियल को मैं इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं। देखिए एक सिंपल सा स्टेप मुझे करना है 2x + 3। तो अगर मैं इसको किसी टर्म से या किसी वैल्यू से बैलेंस कर देता हूं, तो अब मैंने बोल दिया है कि 2x + 3 जो है वो उसका ओवरऑल टर्म वैल्यू है 4। तो यहाँ पे 2x + 3 = 4, तो ये हो गया अभी इक्वेशन। उसी तरह से कोई भी एक, जैसे मैंने कहा था कि कोई भी पॉलिनोमियल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्वेशन में। तो मैं एक ट्रायनोमियल यहां पर यूज कर रहा हूं, 3x² + 2y - 6 = 10। तो देखिए यहां पर 3x² + 2y - 6 = 10, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, तो ये भी इक्वेशन है। अब यहां पर जो इक्वेशन मैंने लिखा है 2x + 3, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज हुआ है और इसका डिग्री है 1, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और यहाँ पे जो दूसरा इक्वेशन हमने लिखा है देखिए, तो यहाँ पे इसका डिग्री है 2 और यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो जब डिग्री 2 होता है तो ये हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब एक्चुअली हमारा जो चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हम डायरेक्टली उसी के ऊपर जंप करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमको दिया है, या इसको हम जनरल फॉर्म भी कहते हैं। सो जनरल फॉर्म, तो यहां से एक्चुअल हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। सो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax + by + c = 0, या फिर इसको हम कुछ इस तरह से भी लिखते हैं स्टूडेंट्स, ax + by = c। अब देखिए यहाँ पर जब हमने स्टार्टिंग में बोला था कि a b c x y z हम कुछ भी एज अ वेरिएबल चूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे a b c x y ये सभी वेरिएबल नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ टर्म्स कांस्टेंट होती है और कुछ टर्म्स वेरिएबल्स होती है, तो हमको उनको डिफाइन करना पड़ेगा कि हमने किसको वेरिएबल लिया है और किसको कांस्टेंट। तो यहाँ पर a b c जो है, a b एंड c आर रियल नंबर्स, मतलब ये कांस्टेंट में जाएंगे, और उसके बाद x और y जो है ये है वेरिएबल्स। अब जब भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी इक्वेशन का, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, वो क्यूबिकल इक्वेशन हो, या फिर वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, उनमें जो ये डेफिनेशंस होती है इनमें एक कंडीशन भी अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए a और b के लिए कंडीशन है कि a और b दोनों जीरो नहीं हो सकते, बोथ आर नॉट जीरो। सो a ≠ 0, b ≠ 0, और इसका एक कंडीशन फॉर्म भी तैयार किया गया है। कंडीशन ये है कि a² + b² ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। चलो, तो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को देखा है, जनरल फॉर्म को देखा है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं और वो एग्जांपल में ही हम ये कंडीशंस को थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। तो देखिए एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। 2x + 3y = 5। तो यहाँ पर क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? तो देखते हैं, x और y दोनों का डिग्री 1 है, 2 3 5 ये तीनों रियल नंबर है। इसके अलावा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? तो देखिए, हाँ, अब मैं एक टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा। यहाँ पे x के साथ जो वैल्यू होता है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, और y के साथ जो वैल्यू होता है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ y। मतलब जो भी वेरिएबल है उसके साथ कोई वैल्यू है तो उसको कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल कहा जाता है। तो यहाँ पे a का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, मतलब ये b का वैल्यू है। तो 4 + 9 13,
तो 4 प्लस 9 मतलब इनका स्क्वायर लेने के बाद सो 13 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमारा कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो चुका है, सो देयरफॉर इट इज लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। उसके अलावा अब इसी एग्जांपल को कुछ इस तरह से लिख रहा हूं मैं, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू √5। तो सभी वैल्यूज को रूट में ले लिया है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये सभी वैल्यूज जो है ये रियल नंबर्स है, और इसकी वजह से ये भी रहेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। x और y की डिग्री तो ऑब्वियसली 1 है ही। उसके बाद 4/3x माइनस 2/5y इज इक्वल टू 10। चलो देखिए यहां पर जो वैल्यूज है वो फ्रैक्शन में है, 4/3, 2/5, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, x और y दोनों ही वेरिएबल का डिग्री 1, तो 4/3 हो या 2/5 हो, ये दोनों वैल्यूज रियल नंबर है, और इसकी वजह से ये भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल रहेगा। अब यहां पर हम एक एग्जांपल और भी देखते हैं, देखिए x माइनस √3y इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहां पर मैंने ये √3 लिखा है, अब ये क्यों लिखा है, क्योंकि इसके बाद का जो एग्जांपल हम देखेंगे उसमें हम नॉन रियल नंबर को यूज करने वाले हैं, तो वो कंफ्यूजन आपका क्लियर होना चाहिए, इसकी वजह से ये एग्जांपल लिखा है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ये सभी एग्जांपल लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के है। अब कौन सा नहीं होगा, तो देखो √-3x माइनस y इक्वल टू 10। अब यहां पर देखिए, यहां साइन माइनस का जो है वो रूट के बाहर है, इसलिए ये रियल नंबर है, और यहां पर देखिए जो माइनस का साइन है वो रूट के अंदर है, तो √-3, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और इसलिए इसको हम कहते हैं नॉन रियल नंबर, या फिर इसका एक्चुअल नाम है इमेजिनरी नंबर। तो आप इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर ये हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि √-3 ये रियल नंबर नहीं है, और इसके वजह से ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं हो सकता है। उसके अलावा और कौन से पैटर्न में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं रहेगा, कौन सी कंडीशन हो सकती है, तो देखिए एक एग्जांपल मैं और लिख रहा हूं, 1/x प्लस 3y इक्वल टू 15। तो यहां पर 1/x, तो लॉस ऑफ इंडाइसिस का एक रूल याद कीजिए स्टूडेंट्स, देखिए एक रूल था 1/a⁴n। तो यहाँ पे a⁴n जो है ये डिनोमिनेटर में, अब अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाता हूं, मतलब ये वैल्यू जो डिनोमिनेटर में, इसको अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो इसका इंडेक्स वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, मतलब a⁻⁻n। तो उसी तरह से अगर मेरे पास 1/x है, x का डिग्री कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो अगर ये x को मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट करता हूं तो ये हो जाएगा x⁻⁻1, मतलब इसी इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, x⁻⁻1 प्लस 3y इक्वल टू 15। तो अब देखिए यहाँ पे जो x का डिग्री है वो है -1, और हमको डिग्री -1 नहीं चाहिए, हमको डिग्री चाहिए +1, तो ये हो गया लीनियर, सॉरी ये भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के। अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म के बेस पे क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, इस पे 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह का होगा, देखिए क्वेश्चन आता है, राइट द वैल्यूज ऑफ एबीसी। या तो होगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ एबीसी, राइट द वैल्यूज ऑफ एबीसी, या फिर एमसीक्यू में भी पैटर्न में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। सिर्फ कोई एक कांस्टेंट का वैल्यू या फिर सिर्फ एक रियल नंबर का वैल्यू वो पूछेंगे, और जो इक्वेशन को दिया जाएगा जरूरी नहीं है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हो, तो वो रैंडमली कैसा भी प्लेस किया जा सकता है। चलो एग्जांपल हम यहां पर देखते हैं, 3y + 2 इक्वल टू √2x, एक एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा है। तो इसको हमको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हमारे पास तो दो स्टैंडर्ड फॉर्म है, देखिए पहला स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0। तो इसके हिसाब से इसका सॉल्यूशन हम थोड़ा ट्राई करते हैं। देखिए हमको ax मतलब ये जो x वाला टर्म है वो पहले चाहिए, तो ये पॉजिटिव रखते हैं, तो इसको हम जैसा का वैसा लिखेंगे √2x। अब ये टर्म हमको a के साथ मतलब ax टर्म के साथ हमको चाहिए, तो 0 के फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको सिंपली एक काम करना है, ये 3y + 2 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -3y, और ये +2 का हो जाएगा -2 और इक्वल टू 0। तो देखिए अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारा a का वैल्यू मिल रहा है √2,
b का वैल्यू मिल रहा है -3 और c का वैल्यू मिल रहा है -2। तो यहां पर a √2 b -3 और c -2। अब अगर मैं इसे दूसरे इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, मतलब ax, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए यहां पर ax + by + c के फॉर्म में, तो √2x, अब मुझे सिर्फ 3y को शिफ्ट करना है, तो इधर जाके हो जाएगा ये -3y और c एज इट इज रहेगा क्योंकि मैंने फॉर्म ये वाला लिया है। अब देखिए यहां पर a का वैल्यू √2, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू 2। इसके अलावा भी इसका एक और सॉल्यूशन हो सकता है, चलो देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहां पर हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया था, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमको लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट करना पड़ेगा, हम राइट हैंड साइड को भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो √2x है, अगर मैं इसे शिफ्ट करता हूं तो देखिए ये कुछ इस तरह से बनेगा -√2x + 3y + 2 = 0। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि a का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर रियल नंबर है, -√2 इज अ रियल नंबर। तो यहाँ पर अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, तो a का वैल्यू मुझे मिलेगा -√2, b का वैल्यू मुझे मिलेगा +3 और c का वैल्यू मुझे मिलेगा +2। तो देखिए यहाँ पर मुझे जो वैल्यूज मिली है वो एक जैसी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एक चीज कहा जाता है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, तो उसकी वैल्यू यूनिक नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास दो स्टैंडर्ड फॉर्म है और हमारे पास एक कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को ही मूव करना चाहिए, हम किसी को भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको एबीसी की वैल्यू यूनिक नहीं होगी। यहाँ पर देखिए मैंने एक ही क्वेश्चन के 3 अलग अलग आंसर यहाँ पे बताया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे c का वैल्यू चेंज हो रहा है इस एग्जांपल में, यहाँ पे c का वैल्यू -2 है और यहाँ पे c का वैल्यू +2 है। जबकि इस एग्जांपल में अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a का वैल्यू √2 है और a का वैल्यू -√2 है, जबकि c का वैल्यू -2 और यहाँ पे c का वैल्यू +2 और यहाँ b का वैल्यू -3 और यहाँ पर b का वैल्यू +3 है, मतलब वैल्यूज चेंज हो रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल था। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल खत्म होता है, जहाँ पे हमने जनरल फॉर्म और कुछ इसके प्रीवियस क्लासेस के कुछ कॉन्सेप्ट देखे। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।